लोगों को मारने पीटने के लिए मैंने स्कूल में कुछ ऐसे दोस्त लोगों को ज्वाइन किया जो मारपीट करना है, जो अपनी सिखाते गैंग बना हैं। ली। गैंग मतलब गैंग में गया पहले मैं वहाँ। अच्छा ठीक है। उनके साथ मैंने कुछ मारपीट के स्किल्स सीखे, अच्छा। कुछ गाली गलौज सीखे। हम्म। ठीक है, स्कूल में जाकर ये सब सीखता था। कुछ लड़के जो है नीचे हॉल रूम में खेलते थे, टिफिन टाइम में खेलते हैं, और हम लोग हॉल रूम के पीछे वॉशरूम होता है, वॉशरूम के पीछे हम लोग लड़ाई का स्किल्स सीखते थे। सो इस तरीके की आवारागर्दी धीरे धीरे होने लगी। ये जो आपके साथी स्टूडेंट्स थे, Yes. ये कौन थे? ये स्टूडेंट्स उसी स्कूल के मेरे फ्रेंड्स थे जो सीनियर थे इन सब मामले में। ओके। तो मैं वहाँ पर गया उनको बोलने के लिए कि मुझे थोड़ा मारपीट सिखाइए। नहीं, वो सब लोग हिंदू थे, मुस्लिम थे, सभी मुस्लिम बैकग्राउंड, सारे मुस्लिम थे। अच्छा। सारे। सो उनके साथ बैठकर हम लोग सीखना करना, इसी के साथ साथ इस्लाम का प्रैक्टिस भी मेरा चलता है। 5 टाइम का नमाज, तहज्जुद की नमाज रात के 12 बजे, तहज्जुद की नमाज, 5 टाइम का नमाज, रमज़ान में 30 दिन का रोज़ा, हर एक चीज़ जो भी इस्लाम बताता है। अगर हमें कोई अभी देख रहा है, जो अभी हमें सुन रहा है, वो ये चीज़ समझता होगा कि इस्लाम का प्रैक्टिस यानी कि गुस्ल करने का जो फ़र्ज़ है, वज़ू करने का जो फ़र्ज़ है, ये सब कुछ हम लोगों को करना पड़ता था। यानी कि इस्लाम का सारा प्रैक्टिस है। ठीक है, मैं किसी के रिलीजन को ठेस नहीं पहुंचा रहा, मैं अपना खुलकर बोलिए। यस इन अनुभव बता रहा हूँ। इस्लाम का सारा प्रैक्टिस है। इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम में कुछ नहीं है, नहीं। लेकिन मेरा लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं था, मैं किसी और दिशा जा रहा था। धीरे धीरे जब वो फ्रेंड्स लोग के साथ बैठना उठना हुआ तो वो लोग सीनियर क्लास में जाकर अलग जगह हो गए। सो अब अच्छा ट्रेंड हो चुका था मैं, हमने अपना ग्रुप बनाया। अब हम जो है जूनियर बच्चों को सिखाने लगे, मारपीट कराने लगे। हमारे किसी फ्रेंड्स ने बोला कि तुम्हें अगर और ज़्यादा सियाना बनना है, और ज़्यादा सीनियर बनना है, तो तुम्हें नशा करना होगा। अच्छा। अगर जो नशा नहीं करता वो मर्द नहीं है। सो हमें सबसे पहले एक चुटकी दिया गया, छोटा, उस वक्त 1 रुपये की आती थी। सो वो दिया। चुटकी तो तंबाकू जैसा होता है लेकिन उसमें कोई नशा नहीं होता। हाँ, चुटकी। ओके। तो वो हमने चिबाने लगे, वो कूल दिखने के लिए। ओके। यंग जनरेशन है, ताकि कोई हमें अच्छा समझे। ठीक है, वो करने लगे। फिर कागज़ की हम लोग सिगरेट बनाया करते थे। फिर धीरे धीरे रियलिटी में पकड़ा। अच्छा। उसके बाद ड्रिंक में गए, फिर गांजा में गए, चरस में गए। सिर्फ ड्रग्स और अफीम छोड़कर हमने सारे चीज़ किए। करते 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 इस बीच मेरा एज जो होगा समझ लीजिए 20 साल, लगभग 20 से 21 साल हो गया होगा। 2-3 साल में मैं अच्छा ट्रेंड हो गया। इन सब के लिए पैसा कहाँ से लाते? इन सब के लिए पैसा के लिए बात हुई, जो मेरे पापा पॉकेट मनी देते थे उसी से हम लोग सबको जमा करते थे। अब जो मेन जो लाइफ है, अब सुनिए। जब हम लोगों का नशा पानी होने लगा तो मेरे कुछ फ्रेंड्स लोगों को मैं देखता था कि वो फ़ोन में लड़कियों से, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स बात करते, कैसे हो जान, क्या हो जान, सब बोलते थे। ठीक है, तो मैं सोचा कि क्या है, लाइफ को बर्बाद कर रहे। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि तुम भी गर्लफ्रेंड बनाओ। तो मैंने सोचा चलो ट्राई किया जाए। तो मैंने भी लड़कियों के साथ बात करना, फ्लर्ट्स करना, नंबर, जितने मेरे सर पे बाल है उससे ज़्यादा मैं नंबर्स रखा करता था। ऐसे फ्लटर टाइप का, कैसे उनकी आंखों की तारीफ़ करना है, कैसे उनको क्या करके उनको इम्प्रेस करना है। सो इस तरीके से चीज़ें मैं करने लगा। फिर नशा जो है हमारा बढ़ने लगा। अब जो है पॉकेट मनी उससे इनफ नहीं होता था। सो हमारे जो ग्रुप थे, हमने लोगों के पैसे छिनताई करना शुरू किया। अच्छा। मैं नहीं करता था, मेरा दिल गवाह नहीं देता था, लेकिन मैं उनके साथ रहता था। वो क्या करते, रात के वक्त में या फिर ट्रेन में कहीं से भी किसी का फ़ोन छीन लिया, किसी का चेन छीन लिया, किसी का कान छीन लिया, झुमका जो वगैरह होता है वो छीन लिया, या कुछ ना कुछ जो भी मिला कीमती चीज़ें छीन लेते थे। छीनने के बाद डरा कर, धमका कर, गन दिखाकर, तो उसके बाद गन दिखाकर उनका पास था, गन दिखाकर हम लोग छीन लिया करते थे। उसी पैसे को, उसी चीज़ को हम लोग किसी और को सेल करते और उससे जो पैसे होते उससे हम लोग नशा करते। धीरे 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 ये चीज़ और बढ़ने लगा। नशे के बगैर मैं रह नहीं पाता था। इस तरीके से करते करते क्या हुआ, एक दफ़ा की बात है, मैं सोचा कि अब हम लोगों को एक बड़ा ग्रुप बनाना चाहिए, जहां हम लोगों को, पहले तो हम लोग एक एरिया तक सीमित थे, लेकिन हम लोग चाहते हैं दूसरे एरिया के लोग भी हमें जाने। तो दूसरे एरिया के लोगों के लिए मैंने अपना एक शॉर्टर गन खरीदा था। तो उस शॉर्टर गन से आज तक मैंने सिर्फ एक कुत्ते के पाँव में चलाया था। आज भी मेरा हाथ ट्रेंड है, लेकिन मैंने कभी किसी इंसान को नहीं मारा। मेरे फ्रेंड्स लोग मारते थे, उन्होंने बहुत क्राइम किए। आज भी आप अगर 24 घंटा बंगाली चैनल है, बहुत पुराना फुटेज है, उसमें मौजूद है वो वीडियो। कई केसेस हुए हैं। तो आपके दोस्त लोग ऐसे को मार दिया? बिल्कुल, मार दिया मीन्स कि हाफ मर्डर जिसको बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्राइम। ओके, ठीक है, मतलब ऐसा है कि उनका चांसेस अभी भी, कुछ लोग जो है मतलब गए हुए हैं, उनका दाग वगैरह चल नहीं पा रहे, पाँव में लगा हुआ है ऐसे तरीके से। तो हम लोग जो है ट्राई सीखने के लिए हम लोग कुत्ते के पाँव में चलाया करते थे, डॉग्स के पाँव में चलाया करते थे। तो ऐसे तरीके से फिर हमने आगे चल के हम लोग थोड़ा और ज़्यादा रफ तरीके से होने लगे। सो
मेरा एक फ्रेंड था, इस फ्रेंड के बारे में याद रखिए, मैं हर जगह में इसके बारे में बताता हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ इस बंदे के लिए। उस बंदे का नाम था सनी। उस बंदे ने मतलब वो और मैं हम लोग एक जगह में एक मार्ट में मिला करते थे। इस मार्ट का नाम याद रखिए, बालू मार्ट। ओके। ये बालू मार्ट बहुत ज़्यादा मेरे लाइफ से जुड़ा हुआ, बहुत अहमियत रखता है ये मार्ट। यहाँ बालू मार्ट इसको इसलिए बोलते क्योंकि यहाँ पर बालू वगैरह ज़्यादा रहते थे और बच्चे दिन के वक्त वहाँ पर फुटबॉल वगैरह खेलते और रात के वक्त वहाँ पर नशा होता और ऑफिसर्स रेड मारते तो नशा होता कॉर्नर पे, साइड पे छिप कर करते थे सब। तो बालू मार्ट में मैं और सनी भाई हम लोग वहाँ पर बैठ के ड्रिंक वगैरह किया करते थे।